गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 15 वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। तो 15 में भी हमने 15.1 पूरी कर ली थी, 15.2 के 7 सवाल कर लिए थे। तो आज हमें देखना है 8वां और 9वां सवाल। प्रश्न नंबर 8, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो मैं आपसे पहले इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। पिछले वीडियो में हमने मिनट की सुई के बारे में बात की थी कि जो घड़ी होती है, घड़ी में मिनट, सेकंड और घंटे की सुई जो होती है एक ही बिंदु पर तीनों फिक्स होती है और तीनों चक्कर काटती तब आपके जो है समय बताती है। तो चक्कर काटता अगर हम उसके एक सिरा तो उसके एक बिंदु पे फिक्स हो गया, दूसरा सिरा चारों तरफ घूम रहा है, अगर उसको हम उसके ऊपर चित्र बनाए तो वो चित्र बनेगा वृत्ताकार। और ये जहाँ पे एक सिरा फिक्स है वो हो जाएगी इसकी केंद्र। मतलब घड़ी के जो घंटे की सुई है इस एक तरह से वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? एक तरह से ये क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त बनेगा इससे जिसकी त्रिज्या है भाई 5 सेंटीमीटर। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 7 मिनट में। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लिख देता हूं मैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है ये? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब तक आपको यह नहीं कहा जाता है कि लघु है या दीर्घ है, आप लघु ही ज्ञात करोगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये r का मान तो हम 5 यहाँ से काम ले लेंगे, लेकिन थीटा हमारे पास नहीं है। तो थीटा ज्ञात करना है तो आपको दिया हुआ है 7 मिनट में, मतलब 7 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये आपको ज्ञात करना है। तो मुझे आप बताइए, घंटे की सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? 12 घंटे में। घंटे की सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। और 12 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 12 गुणा 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 12 घंटे में हो गए 720 मिनट। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? एक घंटा बराबर होता है भाई 60 मिनट। तो 12 घंटे बराबर कितने हो गए भाई? 12 गुणा 60, तो 12 छक्के 72, 720 मिनट। तो 720 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है, कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो आप लिखेंगे ये 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी। 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी भाई 360 बटा 720। तो 7 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी
तो हो जाएगा, इसको काट सकते हो, 0 0 कट गया, 36 का भाग दोगे, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 1/2 गुणा 7, मतलब 7/2 डिग्री का कोण बनेगा मात्र। अभी आपका कोण आ गया थीटा, थीटा बराबर आ गया भाई 7/2 डिग्री, थीटा का मान क्या आ गया 7/2 डिग्री, मतलब 3.5 डिग्री का कोण मात्र। अब सूत्र लगाएंगे हम, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है आपका पाई का मान 22/7, आर का मान 5 गुणा 5 गुणा थीटा बटा 360। तो भाई 360 के बटा में 1 लिख सकते हैं हम, यह 7 से 7 कट जाएगा, 2 का भाग 22 में जाएगा 11 बार, तो 11 गुणा 5 25, ये 360/1 है, तो गुणा का चिन्ह के साथ ये भिन्न उल्टी हो जाएगी। 5 का भाग देंगे 5 25, 5 7 35, 5 2 10, तो 11/72 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। इस क्वेश्चन के शायद आपके आंसर मैच नहीं हो, क्योंकि जो आंकड़े दिए हुए हैं और जो प्रश्न पूछा हुआ है वो दोनों सेम नहीं है, जो उत्तर दिया हुआ है उससे वो मैच नहीं होगा। क्या है? इस प्रश्न में इन्होंने शायद घंटे की जगह मिनट की सुई काम लेनी थी, कुछ ऐसा होगा, इसलिए ये आंसर मैच नहीं होंगे। हमने जो किताब में प्रश्न दिया हुआ वो हल किए हैं, उसका उत्तर ये सही है, जो प्रश्न है वो इसी अनुसार होगा। इस प्रश्न के पीछे उत्तर गलत हैं। आगे देखते हैं इस प्रश्नावली का एक लास्ट सवाल बचा है, 9वां सवाल। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल बचा 9वां सवाल। प्रश्न नंबर 9, एक आपको आयत दिया हुआ है ABCD, ABCD, ये आयत एक, AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, CD की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा हुआ भाई। जैसे ये शीर्ष है तो इससे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, ये शीर्ष है इससे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, ये शीर्ष है तो इससे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, ये शीर्ष है तो इससे भी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। तो ये देखो, ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 है। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये बाकी हिस्सा इसका बार है, इस वृत्त का बाकी हिस्सा क्या है? बार है। तो ये क्या है? वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या है? एक वृत्त का चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है। आपको ये जो है अंदर वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक आयत दिया हुआ है, आयत के चारों शीर्षों पर 3.5 सेंटीमीटर के वृत्त बनाए हुए हैं। बाकी का इसका 3/4 हिस्सा जो बाहर रहेगा, 1/4 हिस्सा इस वृत्त में, इस आयत में हुआ है, और हमें जो बीच वाला हिस्सा बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखोगे आप? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे? पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे, ये 4/4 है। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे भाई वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे।
अब ऐसे चतुर्थांश कितने हैं, 1 2 3 4, तो उसको गुणा कर लेंगे 4 से। जब पूरे क्षेत्रफल में से ये एक चारों भाग बाहर निकाल दोगे तो सिर्फ ये अंदर वाला भाग बचेगा। आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वृत्त का होता है भाई पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा है इसलिए 1/4 से गुणा हो जाता है। लंबाई आपकी 10 है, चौड़ाई 7 है, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 3.5 है। आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। तो ये हो गया भाई 7 दाएँ 70, ये हो गया 7 पंजा 35, तो हो जाएंगे 11, 11 5 55, हासिल की 5, 11 से 33 है 5 38, तो हो जाएगा आपका 31.5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आएगा। आप इसको करोगे 70, आगे लगाओगे 0.0, 38.5, फिर बाकी निकालना है। तो हम यहाँ से उधार देंगे, ये हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएंगे 9, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 7 में से 3 गए, तो यहाँ से हम यहाँ से भी एक यहाँ इधर देंगे ना, तो 6, 6 में से 3 गए 3। तो इस प्रकार से आप ये बाकी ध्यान रखेंगे, दशमलव वाली बाकी में या दशमलव वाली जोड़ में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं तो पॉइंट हम लगाएंगे। इस प्रकार से सॉल्व करना। इस प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई आपकी। अब आगे है 15.3। 15.3 में आपके नए कोई सूत्र काम नहीं आएंगे। ये जो आपने अभी सूत्र पढ़े इन्हीं का काम लेना है। अब क्या इसमें विभिन्न आकृतियां हैं, उनका संयोजन है, उनका युद्ध देख करके आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखते हैं कैसे। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली हम कर रहे हैं 16.3 स्टार्ट, 15.3 स्टार्ट। नया कोई सूत्र काम नहीं, जो पड़ा है वही आएगा पुराना। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। एक वृत्त है भाई, वृत्त, ये एक 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर बना हुआ है। ये किसमें बना हुआ है, वर्ग के अंदर, इस प्रकार से। ये एक वर्ग है, बार वाला एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। बार क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। ये अंदर वृत्त है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने हुए वृत्त की परिधि ज्ञात करो, सवाल ये है। तो आपको दिया हुआ क्या है, वर्ग की भुजा। क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो ये वर्ग की भुजा है। मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, तो देखिए ये लाइन खींची जैसे मैंने, तो यहाँ पे वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 14 सेंटीमीटर तो आएगी। वर्ग में कहीं भी लाइन खींच तो बराबर आएगी वो तो। और ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास भी 14 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे वर्ग की भुजा जो है वो होगा वृत्त का व्यास। वर्ग की भुजा वृत्त का व्यास होगा, तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और हमें अब त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या आधी हो जाएगी भाई 14/2 7 सेंटीमीटर। अब आपको परिधि ज्ञात करनी है, तो सूत्र जानते हो, वृत्त की परिधि सूत्र होता है आपका 2πr, 2 गुणा 22/7, r का मान आपका आ गया 7,
तो 22×44 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि आ जाएगी भाई। तो ये था आपका एक आसान सा सवाल जिसको थोड़ा सा सोच के करना था। इतना सा यहाँ पे हमने आपको बताया है। नए सूत्र कोई काम नहीं आएंगे, जो पुराने आप जानते हैं वही काम लेने हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर मतलब होता है भाई माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर मतलब माइनस कितना है 74 यानी कि 74 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया भाई 2πr माइनस r बराबर 74 सेंटीमीटर। r दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 2π, पाई का मान रख देंगे, यहाँ बचेगा -1, r बराबर जैसे आ जाएगा इसका 7 का भाग 7 में एक बार जाएगा, इसलिए जो अंश में लिखा हुआ है वही आएगा। इधर आएगा 7, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 गुणा 1 7, ये इधर जाके भिन्न उल्टी हो जाएगी 74 गुणा 7/37, 37 एकम 37, 37 दूनी 74, 7 दूनी 14, तो भाई त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr², पाई का मान 22/7, r 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौक 56, 56 और 5 61, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको इस प्रकार से एक वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त में ये एक इस प्रकार से जीवा है, ये इसका केंद्र है और ये इस प्रकार से जोड़े हुए हैं। इनके बीच जो एक कोण है 90 डिग्री का, दोनों त्रिज्याओं के बीच कोण 90 डिग्री का है। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये आकृति है, इसमें आपको दिया हुआ है कोण AOB 90 डिग्री का। OA मतलब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये भाग आपका छायांकित है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो ये सीधा सीधा है भाई, AB जीवा है और जीवा द्वारा बनता है आपका वृत्तखंड। तो सीधा से आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है बस।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो आपका सीधा सीधा है भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। वृत्तखंड कैसे बना, ए बी जीवा है, जीवा के नीचे का हिस्सा आपको ज्ञात करना छोटा बड़ा, तो ये वृत्तखंड हो गया। तो क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल भाई सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। पाई का मान हो जाएगा 22/7, त्रिज्या 3 गुणा 3, थीटा का मान 90 बटा 360 डिग्री, आर का मान 3 गुणा 3 बटा 2 साइन 90 डिग्री। 90 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, 2 का भाग दे देंगे 11, 2 दूनी 4, तो 3 3 9, 11 9 99 बटा 7 दूनी 14 माइनस 3 3 9 बटा 2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। लेसअप ले लेंगे, इसके लेसअप आएंगे 14, यहाँ पर आ जाएंगे 99, 2 का भाग 14 में 7 बार, 7 9 63, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3 बटा 14। इसको काट लो और छोटा हो जाएगा 18/7, भाग दोगे तो 7 दूनी 14, या तो उत्तर ये हो गया, भाग दे दो 7 दूनी 14, पिछले बच गए 4, 7 पंजा 35, 7 7 49 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। अगर आपको ये भाग निकालना है तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तब भी वही बात है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, वो यहाँ पे ही था। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल यही माइनस हो रहा है, यहाँ पे तरीका चेंज है। अगर आपको आधार और ऊंचाई पता हो तो आप ये लगा सकते हो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पे कोण कितना 90 डिग्री का, मतलब आधार 3 है ऊंचाई 3 है, तो आधार 3 ऊंचाई 3, तो सेम चीज़ आगे नहीं आ गई। यहाँ पे यही तो हमने किया है, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। तो आप दूसरा ये तरीका भी लगाओगे तो भी ये चीज़ आ जाएगी, ये ऐसे हल होगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। दिया हुआ है वर्ग का परिमाप बराबर है वृत्त का परिमाप, तो आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो वर्ग का परिमाप होता है भाई, वर्ग का परिमाप माना हमने, मान लेंगे हम, क्या मानेंगे, माना कि वर्ग की भुजा है x, माना कि वर्ग की भुजा है x मीटर ले लो। वृत्त की त्रिज्या वो हम मान लेते हैं r मीटर। तो क्या हो गया, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा x। परिमाप का सूत्र क्या होता है भाई, 2 पाई r। 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान हो जाएगा, 2 भागों में भेज दो, x का मान आ गया भाई पाई r बटा 2। एक संबंध आ गया इनमें। अब चाहिए अनुपात क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है x गुणा x, इसका सूत्र क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर। ऊपर x का मान रख दो, पाई आर बटा 2 गुणा पाई आर बटा 2 बटा पाई आर स्क्वायर बटा 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, या रहने दो इसको, पाई आर बटा 2 गुणा पाई आर बटा 2 गुणा 1 बटा
पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया, तो हो गया भाई पाई बटा 4 आ गया अनुपात। पाई का मान लो 22/7 गुणा 1/4, 2 का भाग 2 11 बार 2 बार, तो आ गया भाई 11/14, मतलब 11:14 है इनके क्षेत्रफल का अनुपात। अब ये हमने क्या निकाला है, वर्ग का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल। ये किसका अनुपात है, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आप इसको ऐसे प्रकार लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग, तो उत्तर चेंज हो जाएंगे, 14:11 हो जाएंगे। बात एक ही है ना। प्रश्न नंबर 5, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। यह वृत्ताकार पार्क है, इसकी त्रिज्या है 3.5 मीटर। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। ये पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ है, ये जो है 1.4 मीटर है। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे तो ये तो 3.5, ये 1.4। हमें इस फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि भाई जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता है तो उसे हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त, और हमें इस बीच कौन भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं। ये वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या r बराबर 3.5 मीटर। अब जब बारिश के चारों तरफ 1.4 मीटर चौड़ा मार्ग है तो वो भी वृत्त ही है, तो पार्क प्लस मार्ग दोनों को जोड़ोगे तभी वृत्त बनेगा। तो इसकी त्रिज्या हम जोड़ लेंगे 3.5 प्लस 1.4, तो 4.9 मीटर। अब मार्ग का क्षेत्रफल निकालना, किसका क्षेत्रफल निकालना भाई, मार्ग का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया, हम पढ़ चुके हैं सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, जो सूत्र लगाया था वो सूत्र यहाँ लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, यहाँ पे सर्व समय लग जाएगी, क्या लगेगी, आर माइनस आर प्लस आर। आप चाहो तो 4.9 का वर्ग माइनस 3.5 का वर्ग भी माइनस प्लस हल कर सकते हो आप, ये थोड़ा आसान हो जाता है। 22/7 गुणा, इसको बाकी निकालोगे तो 1.4 आएगा। इसको जोड़ोगे 9 5 14 हासिल के 1 4 3 7 और 1 8, ये कट गया भाई 2 बार। तो पहले गुणा इसको कर ले, 22 चौक 88 हासिल के 8, अब 22 8 176 176 8 184 गुणा 0.2, 8 दूनी 16 हासिल की 1 4 दूनी 8 1 9 8 दूनी 16 हासिल की 1 2 1 2 1 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।